नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो लेटेस्ट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, मक्का और आपको शुगरकेन का उत्पादन कहाँ पर होता है, उसको समझने के लिए जा रहे हैं एज़ पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए एज़ पर जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार लिखा जा रहा है जो बिहार में जो राइस है, यह आपको एक खरीफ फसल है और यह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यह सबसे ज़्यादा आपको रोहतास में होता है। देखिए, रोहतास का जो प्रोडक्टिविटी है, राइस का प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है और रोहतास में ही आपको उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग को 2 चीज़ मालूम हो करना होता है, एक है उत्पादन और दूसरा है उत्पादकता। एक है प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्टिविटी। तो हमको यह देखना है जो राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है और राइस का प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है। तो राइस के प्रोडक्शन और में सबसे नंबर 1 पोज़ीशन पर कौन है? तो रोहतास, याद रखिएगा। बिहार का जो 25% राइस का उत्पादन है, वह कहाँ पर होता है? तो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर डिस्ट्रिक्ट मिला के बिहार का 25% राइस का उत्पादन करता है। जिसमें से रोहतास का जो है प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और मधुबनी का जो है आपको प्रोडक्टिविटी जो है सबसे कम है, 1601 केजी पर हेक्टेयर है मधुबनी का और रोहतास से कितना है? 4717 केजी है। एक बार यहाँ पे देखिए जो रोहतास में कितना चावल का उत्पादन हुआ है 2022-23 का जो लेटेस्ट डाटा है, उसके अनुसार रोहतास में जो है 944.181 हजार टन। यहाँ देखिए हजार टन में यह सारा डाटा दिया गया, तो रोहतास में 944.81 हजार टन हुआ है और प्रोडक्टिविटी 4717 और उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये नंबर 1 पोजीशन पर है। बिहार में सबसे कम जो राइस का प्रोडक्शन हुआ है वो है भागलपुर में। वहाँ लगभग में 40,000 टन राइस का प्रोडक्शन हुआ है और सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी है यह कहाँ पर है? मधुबनी में। देखिए 1601 केजी पर हेक्टेयर के साथ मधुबनी का जो प्रोडक्टिविटी है वह कितना है? तो 38 नंबर पर मधुबनी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया जो रोहतास में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, भागलपुर में प्रोडक्शन सबसे कम है और प्रोडक्टिविटी मधुबनी का सबसे कम है जब हम राइस की बात करते हैं बिहार में। उसी तरीके से अगर हम यह देखें गेहूं के बारे में, व्हीट के बारे में, तो व्हीट इज ए मेजर रबी क्रॉप इन बिहार। जो गेहूं है यह रबी क्रॉप है बिहार का और खगड़िया हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन 2022-23। तो अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार खगड़िया का जो प्रोडक्टिविटी है वह आपको सबसे ज्यादा है। जमुई का जो प्रोडक्टिविटी है वह आपको सबसे कम है। रोहतास, कैमूर और भोजपुर ये जो है प्रोडक्शन में आपका 21% कंट्रीब्यूट करता है। तो याद रखिएगा रोहतास, कैमूर और भोजपुर। यहाँ पर हम लोग देखे थे रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर जो है राइस में और रोहतास, कैमूर और भोजपुर जो है यह आपको गेहूं के उत्पादन में 21% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बार हम लोग गेहूं का रोहतास में कितना उत्पादन होता है यह हम आपको ये है आपको गेहूं का उत्पादन का डाटा। तो रोहतास जो है यहाँ पर कितना होता है गेहूं का उत्पादन? तो यह भी हजार टन में 675.88 हजार टन के साथ रोहतास जो है नंबर 1 है प्रोडक्शन में। प्रोडक्टिविटी में आप देखिएगा तो खगड़िया है नंबर 1 पर, 3960 केजी पर हेक्टेयर आपको खगड़िया में गेहूं का उत्पादन होता है। उसी तरीके से अरवल जो है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे कम होता है 23,000 टन, 23.98, तो इसको मानिए सबसे कम है 23,000 टन। और अगर प्रोडक्टिविटी में देखिएगा तो जमुई जो है, जमुई की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है? 1980 केजी पर हेक्टेयर। इस तरीके से आपको मालूम चल गया जो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे नंबर 1 है। तो याद रखिएगा गेहूं हो या चावल, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। गेहूं हो या चावल, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो राइस में चावल का प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रोहतास में है, लेकिन अगर गेहूं की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो खगड़िया का प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 का पोजीशन कम से कम याद रखें। अब हम लोग थोड़ा सा मेज के बारे में देखते हैं। आपको जो मेज है, मेज की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसमें अररिया ही सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है। अररिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेज प्रोडक्टिविटी एंड लीडिंग द स्टेट विथ 20% ऑफ द मेज। तो आपको जो मक्का है, मक्का में सबसे नंबर 1 प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों में अररिया का है।
बिहार का 20% जो मक्का है वह आपको कहाँ पर होता है? तो अररिया में होता है। उसी तरीके से शुगर केन का देखिए, शुगर केन के मामले में जो वेस्ट चंपारण है, ये बिहार के 65% 64.54% मतलब 65% के साथ लीडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन है। उसके बाद आपको ईस्ट चंपारण में है आपको 15.63 लाख और वेस्ट चंपारण में कितना है 138। तो दोनों में देखिए वेस्ट फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कितना का अंतर है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया जो राइस, मेज, व्हीट, शुगर केन के उत्पादन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पोजीशन पर है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।